Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So, let me welcome you back to the economics second lecture. Okay, पहले लेक्चर में हमने क्या किया था उसको थोड़ा मैं रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद अपनी गाड़ी को हम आगे लेके जाएंगे। पूरी कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर के दौरान मैं थोड़ा स्माइलिंग लगूँ एंड नॉट फ्राउनिंग, बिकॉज इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट का नाम सुनते ही मैनी स्टूडेंट्स आर लाइक नहीं चाहिए हमको। ओके, लेट्स सी मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। सो वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर पहला कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो, नॉट माइक्रोवेव बट माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ माय लास्ट लेक्चर डिस्कस्ड विथ यू व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब स्मॉल स्मॉल स्मॉल, माइक्रोस्कोप, बिकॉज ऑब्वियसली इट कम्स फ्रॉम दैट वर्ड, एंड मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा। ये जो मेरे पीछे है ना, ये एक्चुअली एक पौधा है, बिग, मतलब द फिगर हैज बीन मेड टू लुक लाइक अ ट्री, कि बाबा देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस विच आर कनेक्टेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एंट्री हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज हम माइक्रो की पढ़ाई थोड़ी और माइक्रोस्कोपिक डिटेल में करेंगे। ओके, सो कहानी को मैं आगे लेके जाता हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या कंप्लीट किया था, डोंट वरी, पूरा रामायण में रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट यू शुड ऑलवेज नो। ओके, देखो सीरियल ना दो तरीके के होते हैं। एक होता है ससुराल सिमर का, आई हैव नो आइडिया वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ओके, बट जब चला था तो सालों साल चला था, एंड देयर वॉज अ लिंक बिटवीन येस्टरडेज एपिसोड एंड टूडेज एपिसोड एंड द नेक्स्ट एपिसोड, बराबर। हाँ, बट इफ यू हैव अ सीरियल विच इज अ क्राइम बेस्ड सीरियल, क्राइम पेट्रोल, एवरी टाइम पे नया क्राइम नया क्राइम नया क्राइम, तो पिछला एपिसोड मिस किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नया कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। ओके, लास्ट टाइम हमने क्या कंप्लीट किया था, ऊपर फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यू कैन हैव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स टुडे, वेल लास्ट टाइम ये हमको याद किस तरह रखना था। हमारे पीएम जी ने हमको मदद की थी विथ पीएम ईमेल्स। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, बाय द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर माननीय प्रधानमंत्री दोबारा आएंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे
आपको ये एक्सप्लेन या याद दिलाने के लिए कि आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको कैसे याद रखना है। तो वेल, थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ये पिछली बार भी हमारी मदद करने आए थे, आज भी हमारी मदद करने के लिए डेफिनेटली आएगी। आज हमारा ध्यान कहाँ पर है? इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाउ इंपॉर्टेंट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? इफ आई डोंट स्टडी इट, मेरे को क्या समझ में नहीं आएगा? इफ आई डू स्टडी इट, मुझको क्या समझ में आ जाएगा? वेल, लेट्स टेक इट पॉइंट बाय पॉइंट। थैंकफुली एकदम लंबा स्टोरी नहीं है, इट विल बी अ शॉर्ट एंड क्यूट लेक्चर, आई होप सो, क्योंकि मैं ज़्यादा आपको लंबा राम कथा नहीं सुनाना चाहता। फर्स्ट थिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन? प्राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हाट यू पे एज अ कंज्यूमर फ्रॉम योर पॉकेट फॉर एनीथिंग, इफ यू गो एंड बाय अ पेन एंड दिस इज 5 रुपीज, 5 रुपया कैसे ढूंढा? इफ यू गो एंड बाय अ मोबाइल स्टैंड, ओके, 30 रुपया, 30 रुपया कैसे मिला? इफ यू गो एंड बाय, ये एसी का रिमोट है, एसी तो मैं नहीं दिखा सकता आपको, बट ये वो तो 30,000 की चीज है, उसका प्राइस कैसे मिला? एवरीथिंग हैज अ प्राइस, एवरीथिंग। मतलब फ्री रहेगी तो बात अलग है, बट बाकी की सारी चीजें, दैट इज द रीजन एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, नौकरी पे जाता है, बिजनेस चलाता है, ताकि वो कमा सके और जो उसकी जरूरतें हैं उसके प्राइस के, उसकी दाम की कीमत वो चुका सके। सो द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज, यार मैं पैसे तो कमा लिए, बराबर, मेरे को ये गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी आती है 5 लाख की, ये गाड़ी आती है 50 लाख की, ये गाड़ी आती है 5 करोड़ की, और उससे महंगी भी गाड़ी आती है। कैसे मालूम पड़ता है? ये 5 लाख की है, चलती तो ये भी है, 50 लाख की चलती तो वो भी है, 5 करोड़ की चलती तो वो भी है, ये बार अलग अलग का को है। हाँ, प्राइस डिटर्मिनेशन, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जिससे वो प्रोडक्ट बनता है, और अलग अलग फैक्टर्स के अलग अलग कीमत होते हैं। वो गाड़ी जहां पे बनती है, किसी ने तो अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसने उस पे एक प्राइस लिया होगा, क्या? इंटरेस्ट। किसी ने अपनी जगह दी है, लैंड, उसने उस पे प्राइस लिया होगा, रेंट। कोई तो अपना टाइम देता है, एंटरप्रेन्योर, अपना टाइम, उसको भी तो अपनी जेब में कुछ कमाना है, वो भी प्राइस लेता है, क्या? प्रॉफिट। सो आई रिपीट, कोई वर्कर्स वहां पे आते हैं और काम करते हैं, वो भी अपना प्राइस लेते हैं, वेजेस। सो वेजेस को पकड़ो, प्रॉफिट को पकड़ो, रेंट को पकड़ो, ये सारी चीजों को पकड़ो 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 और ऐड करो, तब जाके कि आपका जो गाड़ी बना है ना, उसका प्राइस डिटरमाइन होता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन दिस, इट हेल्प्स इन teaching you whether a 2 rupees chewing gum that you buy or whether a 20 crore का घर आप खरीदो। Okay, I hope many of you in future capable of affording such a house, not just some, everybody। मेहनत करोगे तो why not, it definitely is possible। Okay, दूसरा तरीका है जैकपॉट, okay, जो सबका लगता नहीं है। Okay, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस कैसे ढूंढे? हेल्पफुल अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करो। ओके, सो प्रोडक्ट का प्राइसिंग और फैक्टर्स जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी कीमत कैसे ढूंढे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पता चलता है। दूसरा, फ्री मार्केट इकोनॉमी। टू बी वेरी फ्रैंक, ये बोलने का मुद्दा है, बट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैव डिफरेंट मार्केट्स, मेनी मार्केट्स। व्हाट इज अ फ्री मार्केट? किसी ने किसका हाथ पकड़ा नहीं है, किसी का किसी के ऊपर जोर नहीं चलता, फ्री, तेरी मर्जी, जिधर जाना है जा, तेरी मर्जी, जब आना है यहाँ, तेरी मर्जी, जितने में बेचना है बेच, तेरी मर्जी, जितना बनाना है बना, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। कौन से मार्केट में ये तेरी मर्जी चलती है? वेरी रेयर, वेरी रेयर। इट इज अ मार्केट, अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज अ कॉन्सेप्ट, ओके, जहां पे जो खरीदार है और जो
बेचने वाला है, द बायर एंड द सेलर, ओके, द कस्टमर एंड द मैन्युफैक्चरर एंड द शॉपकीपर, दीज पीपल डिसाइड, ऊपर देखो, what to produce, how much to produce, how to produce, they decide. Nobody else अपना टांग डालता है बीच में। अब ये टांग कौन डालता है? गवर्नमेंट, सरकार। आई एम नॉट सेइंग सरकार क्यों टांग डालती है, ओके, सरकार को थोड़ी खाने का है, ओके, एक्चुअली इन अ वे सरकार को खाना है। आई एम नॉट सेइंग उनको रिश्वत खाना है, बट देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स जिसपे कंट्रोल होना जरूरी है। So a free market economy is what you understand when you study the microeconomic, okay, concept. But reality में सारे products free market economy में नहीं चलते, okay? खास करके medicine, very importantly, ये मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। This is a tablet. Well, there are many tablets in this, okay? ये tablet का कीमत कंट्रोल्ड होना चाहिए। Why? Because बुखार तो गरीब को भी आता है और अमीर को भी आता है। अमीर कुछ भी प्राइस दे देगा, बट गरीब को तो अफोर्ड होना चाहिए। सो द गवर्नमेंट इन द मेडिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे टैबलेट्स एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, क्लिनिक्स में, फार्मेसीज में, दे पुट अ सीलिंग, अ कैप, कि देखो भाई ये प्रोडक्ट, ये टैबलेट इतने में मैक्सिमम बिकेगा, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि वो अफोर्डेबल हो। सो आई रिपीट माई सेल्फ, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स यू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, इकोनॉमी जहाँ पे सरकार अपना टांग नहीं डालता, टांग नाक कान कुछ नहीं डालता, बट प्रैक्टिकल पर्पसेस, ओके, दी सर्टन प्रोडक्ट्स एंड विच आर लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स, जिसके लिए कंट्रोल होना ज़रूरी है, the government definitely comes in between. It definitely has a control. It definitely those products का market free नहीं है, but yes, okay. बाकी के जो products है जिसके ऊपर सरकार मतलब क्या बोलते हैं उसमें, मेंदू वड़ा कितने में बिकना चाहिए, बटाटा वड़ा कितने में बिकना चाहिए, ओके, भजिया कितने में बिकना चाहिए, दाल वड़ा कितने में बिकना चाहिए, ये जो भी चाट के प्रोडक्ट्स, एंड देयर आर मेनी अदर, इसके अंदर फ्री मार्केट, दुकानदार जितना बनाता है, कस्टमर जो भरने के लिए राजी है, उनके बीच में ही डिसाइड होता है, ओके। इनफैक्ट अगर आप वो पानी पूरी खाने जाओ ना, गोलगप्पा, बराबर, वो अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया गया है। द बयाजी विल आस्क यू, सर ये मीठा बनाओ, तीखा बनाओ, मीडियम बनाओ, तो वो सरकार आके बोलेगी, अगर यहाँ पे पीएम आके बोलेगी नहीं वो तुम मिठाई बना के दो, ओके, उसका जबान वैसे भी तीखा है, तो वो नहीं आते, ओके, दे डोंट कम इन दैट पर्टिकुलर, तो वहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी आप बोल सकते हो, ओके। सो दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट मुद्दा दैट यू लर्न व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तीसरा, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड कौन करता है? वेल, क्वेश्चन गलत है, स्टेटमेंट गलत है। फॉरेन ट्रेड कौन नहीं करता? बिकॉज देर वॉज एन एज वे अ कंट्री, मेनी कंट्रीज वर व्हाट यू कॉल इंडिपेंडेंट, मैं मेरा देखेगा तो तेरा देख, दे वर सेल्फ सफिशिएंट, मेरे को जो चाहिए, मेरे को चावल चाहिए, मेरे को ज्वार चाहिए, मेरे को बाजरा चाहिए, मैं बनाएगा, मेरे को मच्छी चाहिए, चिकन चाहिए, मैं बनाएगा। अरे यार तू सब बनाएगा, ऐसा आजकल नहीं होता, बिकॉज द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर चेंजिंग, ओके, नॉट एवरी कंट्री इज रिच इन ऑयल, नो, इट डज नॉट हैपन। सो फॉरेन ट्रेड happens everywhere, okay. Now that means an India, a country of India, has foreign trade with Sri Lanka, with Bangladesh, it has foreign trade with Gulf countries of Dubai, Oman, Bahrain, US, China, Russia, USA, with multiple countries, okay. तो import होता है, export होता है, और ये import export के चक्कर में, okay, काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज होता है। सो आई रिपीट माई सेल्फ, देयरफॉर इंडिया कैन नॉट से हम कुछ नहीं बनाएंगे, हम सब चीज बाहर से इंपोर्ट करेंगे। अरे अगर आप सब चीज बाहर से इंपोर्ट करोगे और एक दिन ऐसा आया जहां पे वो इंपोर्ट बंद हो गया,
तो फिर क्या करोगे, हाँ, सो द कंट्री, एवरी कंट्री हैज़ टू डिटरमाइन व्हाट कैन आई मेक, ओके, व्हाट इज़ माई केपेबिलिटी, मेरी क्षमता क्या है, ओके, और जो आप नहीं बना सकती या जो आपके यहाँ पे नेचुरली अवेलेबल नहीं है, आपको इंपोर्ट करना है, उस पर टैरिफ क्या लगता है, उस पर टैक्सेस कितने लगते हैं। तो रिपीट, ये सब की जो पढ़ाई है ऊपर आप पढ़ लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। हमारे लिए क्या फॉरेन ट्रेड, हाँ, खरीदा बेचा, पेट्रोल का भाव क्यों बढ़ रहा है, ये महंगा क्यों हो रहा है, अरे इट्स कनेक्टेड टू इंपोर्ट, इट्स कनेक्टेड टू करेंसी एक्सचेंज, इट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेशनल प्राइसिंग, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, ओके। सोना गोल्ड सस्ता हो गया, क्यों, डॉलर बढ़ गया है, इसमें क्या कनेक्शन है, अरे बाबा देयर इज अ कनेक्शन, ओके, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ना इंडिपेंडेंट ग्लोबलाइजेशन के बाद नहीं रहा। नाउ देयर इज इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, अ वेरी क्लीन कंट्री लाइक दुबई requires help in software and IT and artificial intelligence from a country like India. तो वो अपने सॉफ्टवेयर के लिए हम पे डिपेंड करते हैं। US डिपेंड्स अपॉन अस, ओके, बिकॉज वी हैव दोज ब्रेन्स दैट कैन फिगर आउट दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग। हाँ, तो मतलब क्या है, इवन दो इट इज़ अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, स्टिल इट डज डिपेंड अपॉन द अदर कंट्रीज फॉर सर्टन रिक्वायरमेंट्स, निर्भर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो समझाई जाती है। सो इट कंटिन्यूज टू रीड अबाउट various aspects of foreign trade, like effects of tariff on a particular commodity. Behind me you see what it is, a portable, okay, device which generates oxygen, which was absolutely required in the second wave in India when COVID was going on. Many hospitals ran out of it. They could not provide medical grade oxygen to the patients and so many lost their lives. कितने कितने फैमिलीज ने अपने प्यारों को जो पैसा कमाते थे उनको गवा दिया। तो आई रिपीट माई सेल्फ, गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग दैट फेज ऐसा कहा कि अगर आपके रिश्तेदार जो विदेश में रहते हैं, अगर रहते हैं और वो आपको ये भेजते हैं तो हम कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट है इंडिया में रिक्वायरमेंट, हम टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स लेने की तो महंगा हो जाएगा। नहीं, उनको बोलो भेजो तो कि आपकी हेल्प हो सके, जो जिनकी ज़रूरत यहाँ पे है उनकी हेल्प हो सके। सो द मोमेंट टैक्स टैरिफ को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे उसका असर होता है। दिस इज ऑल इंटरडिपेंडेंस। फॉरेन ट्रेड चलता कैसे है, अंडरस्टैंड कैसे करें उसको एट अ माइक्रो लेवल, छोटा चीज़ समझाया जाता है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। हाँ, आई गो अहेड, वरना ऐसा हो जाएगा कि एक ही पॉइंट पकड़ के रात हो जाएगी। आई हैव टू काइंड ऑफ पिंच माई सेल्फ एंड रिमाइंड माई सेल्फ। स्टीवन सर बस ज़्यादा मत बताओ, आगे भी लेक्चर्स है। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ मॉडल? ओके सर, वो सर मेरे को ना अलग अलग चैनल्स पे आई सी दिस मॉडल्स who do this ramp walk, sir. So that is what you mean, sir? Those models? No, I don't mean that, because that has no connection with this right now, at least. Okay. So a model is nothing but a study. Okay. If you can please join me in reading. Microeconomics helps in understanding various complex, simple to nahi hai, complex economic situations with the help of economic models. So we are not talking about a boy model, a चाइल्ड मॉडल, अ गर्ल मॉडल, नहीं, वो मॉडल की बात नहीं करें, इकोनॉमिक मॉडल। तकलीफ ये दैट द वर्ड इकोनॉमिक ओनली गिव्स यू बदहजबी, इनडाइजेशन, ओके, प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाता है। ओके, सो इकोनॉमिक मॉडल हम लोग समझेंगे। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा ये इकोनॉमिक मॉडल क्या होता है। आगे, इट हैज़ मेड अ वैल्यूएबल, कीमती कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इसको हिंदी में अनुवाद करूँ, बट जितना होता है आपको बता देता हूं मैं। टू इकोनॉमिक्स बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजीज, टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। आई रिपीट माई सेल्फ, पूरा चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं समझाएगा, बट एक बड़े ऑपरेशन में छोटे छोटे जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स यूज करने हैं, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, उसको किस तरह यूज करना है, छोटी छोटी चीजें
वो ज़रूर आपको एक्सप्लेन करेगा आगे। इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ट यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मेरे पीछे ये एक इकोनॉमिक मॉडल है। एग्जाम्पल, यू सी ऑन वन साइड क्या घर है, कंज्यूमर, कस्टमर। ये क्या करता है, देखो ये सेव करता है पैसा, कहाँ पे, बैंक के अंदर। वो बैंक क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट कौन खरीदता है, कस्टमर। साइकिल, इट्स अ मॉडल, इट इज एक्सप्लेनिंग। तू अकेला नहीं है, तू अकेला नहीं है, तू अकेला नहीं है, तू खर्चा करता है, वो कमाता है, वो खर्चा करता है, वो कमाता है। ऐसी ही गाड़ी चलती जाती है। लाइक दैट मेनी इकोनॉमिक मॉडल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। मेरे पीछे क्या है सर, ये हल्दी, धनिया, मसाला आप क्यों दिखा रहे हो? वेल, ऊपर का लास्ट लाइन क्या था, इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ट यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ओके, if you watch a cooking show, at the beginning the chef will always tell you इसका एक कप, इसका आधा कप, इसका 2 स्पून। ओके, और अगर वो कम ज़्यादा हो गया, ओके, दैट इज अ इकोनॉमिक वेरिएबल। जो इवेंचुअल डिश कुक होगा, टेस्ट पे फर्क होगा, या तो टेस्ट होगा ही नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। Okay, I guess you don't have to understand the masalas. Okay, I'm just trying to explain to you कि the masalas, each masala is an economic variable. इसमें जो कम ज़्यादा होता है उससे टेस्ट उत्पन्न होता है, जनरेट होता है। अगर उसमें कम ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही कम हो जाए या कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो जाए, तकलीफ ज़रूर होगी। ओके, सो इकोनॉमिक मॉडल इज़ अ बिग थिंग, बट उसके जो फैक्टर्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े। ओके, आपने कभी लेगो खेला होगा, छोटे छोटे टुकड़ों से। ओके, सो आई हैव अ नेफ्यू जो लेगो के छोटे छोटे चीज़ लेके घर बनाते हैं, कैमरा बनाते हैं, घड़ी बनाते हैं, और मेनी वेरियस थिंग्स। ही मेक्स इट विथ स्मॉल थिंग्स, ही एड्स इट प्रॉपरली, बराबर फिट करता है, एंड अ ब्यूटिफुल इमेज कम्स आउट ऑफ इट। ओके, सो दैट इज़ वॉट, हमको बड़ा नहीं, छोटी छोटी चीज़ें माइक्रो में समझनी है। ओके, लेट्स गो आगे आगे बढ़ते जाए, पीछे क्यों जाना है। बिजनेस डिसीजंस, किसको बिजनेस डिसीजंस लेना है? हर बिजनेसमैन को बिजनेस डिसीजन लेना है। किस बारे में लेना है? हर चीज़ के बारे में। द मोमेंट वो सुबह को जाता है, अपना दुकान का शटर खोलता है, ही शुड नो आज का टारगेट क्या है, आज मैं कितना बेचूंगा। अगर वो एक्चुअली कुछ कुक करता है, बिकॉज आई लाइक टू ईट गुड टेस्टी स्टफ, आई लाइक टू ऑल्सो वॉच अ शो। ओके, तो ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक, मेरे रिकमेंडेशंस में के दिल्ली के, अहमदाबाद के, नागपुर के, वाराणसी के, ये स्ट्रीट पर, ये रास्ते पर आपको ये गोलगप्पा वाला मिलेगा, ये पूरी वाला मिलेगा। ओके, और वो वहाँ पे अलग अलग वेरियस डिश बनाते हैं। ओके, अलग अलग फ्लेवर्स रहते हैं, अलग अलग टेस्ट रहता है। तो अगर एक दुकानदार कुछ चीज़ पकाता है, मैन्युफैक्चर, कुक करता है और बेचता है, ही विल थिंक वॉट, मैं बेचता हूँ ना, अगर मैं उसको महंगा कर दूँ तो हो सकेगा मेरा कस्टमर भाग जाएगा। बट अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, व्हाट डज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन, मैं उसको चांदी के थाली में देता हूँ, ओके, वो तो महंगा होता है। अच्छा, स्टील के प्लेट में देता हूँ, वो भी महंगा होता है। काम करना, पेपर प्लेट में दे दे, थोड़ा सस्ता हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देख, तुम्हारा कॉस्ट सस्ता हो जाएगा, बट तुम्हारा सेलिंग प्राइस वही रहेगा, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। व्हेन द कॉस्ट गोज डाउन, द प्रॉफिट ऑटोमेटिकली गोज अप। आई एम नॉट सेइंग सब स्टैंडर्ड माल यूज करना है, बट कुछ अगर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, ऑल्टरनेटिव प्लास्टिक में आप परोस सकते हो तो परोसो ना, व्हाई नॉट, आपका खर्चा कम हो जाएगा। हाँ, तो दीज आर बिजनेस डिसीजंस, ओके, जो एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के बारे में लेने पड़ते हैं। If I read this above, microeconomic theories are helpful to businessmen for taking crucial business decisions. Yes, that's a very general statement. These decisions are related to what? Determination of cost of production. जो मैं प्रोड्यूस करता हूँ उसमें what are the cost involved? Determination of prices of goods. Goods का जो मैं बेचता हूँ उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? Maximization of output. Because the more I manufacture, the more I sell, the more profit that I can make.
डिसीजंस कैसे ले, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू हेल्प अ बिजनेसमैन. नेक्स्ट, यूजफुल टू द गवर्नमेंट. देखो भाई, गवर्नमेंट से बचा तो नहीं जा सकता. यू कैन गो टू अ कंट्री ओके एंड से ये कंट्री में तो गवर्नमेंट है ही नहीं, इवन दो दे मे बी अ किंग who stays in a big palace, but still there is some kind of a government system there. Okay, so how is microeconomics useful to the government? Because there are many things that happen in a democracy जिसमें गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है. दूर नहीं जाते, इंडिया में ही. ओके, इट्स अ वेरी ओल्ड डेमोक्रेसी. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड. यहाँ पे जब इलेक्शन होता है, इट इज इवन बिगर देन मे बी यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया. इतना बड़ा डेमोक्रेसी है. देयर आर सो मेनी पीपल हु एलिजिबल टू वोट. तो आफ्टर द एंटायर प्रोसेस ऑफ वोटिंग देर आर MPs एंड पर्टिकुलर पार्टी विन्स या कोएलिशन में गवर्नमेंट बनती है और फिर एक प्राइम मिनिस्टर बनता है. तो वो गवर्नमेंट अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए क्या करे, किधर कितना खर्चा करे, सरकार को समझ में आना चाहिए ना. किस प्रोडक्ट पे क्या टैक्स लगाए, किसको टैक्स कम करे, किसका टैक्स बढ़ाए, किसका GST बढ़ाए, किसका GST कम करे, किसका GST निकाल दे. गवर्नमेंट को बहुत सोचना है. वो ऐसे ही बैठे नहीं है वहां पे. दे आर थिंकिंग अबाउट इट. गवर्नमेंट पे एंड मेनी मिनिस्टर्स पे लाखों मीम्स बनते हैं. कभी कभी वो मिनिस्टर्स डिजर्व करते हैं, बट देर इज अ लॉट ऑफ थिंकिंग बीइंग डन at the government level, because the government has to think education पे हमको कितना खर्चा करना है. okay, covid is a very emergency situation. तो the government is like, चलो चलो गोली बारूद मत बनाओ, फाइटर जेट्स मत मंगाओ, खर्चा करो, कोविड पे खर्चा करो, उसके वैक्सीनेशन पे खर्चा करो, उसके नॉलेज पे खर्चा करो. पीपल शुड नो, देयर शुड नॉट बी हेजिटेशन कंसर्निंग वैक्सीनेशन प्रोसेस. कि पीपल का दिमाग खोलो, एडुकेट करो. सो रिपीट, ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना पड़ता है. सो अगेन दिस इज एट अ माइक्रो लेवल जो उनको समझना पड़ता है. सो अबाउट इफ इट सेज ओके, इट इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट फॉर फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी. अगेन नो, द सुप्रीम कोर्ट इज आस्किंग द गवर्नमेंट कि आप कितने में खरीदते हो वैक्सीनेशन को, आप कितने में अलाउ करते हो हॉस्पिटल्स को बेचने में, मैक्सिमम प्राइस क्या है, कौन डिटरमाइन करेगा ये सब चीज़. तो गवर्नमेंट से देखो भाई, हमने ऐसा ऐसा स्टडी किया है और दिस इज व्हाट वी थिंक इज राइट एंड दैट इज व्हाट वी आर फॉलोइंग. सो द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डेफिनेटली यूजफुल एट अ माइक्रो लेवल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग डिफरेंट पॉलिसीज विच इफेक्ट द जनता जनार्दन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. ओके, अगला एंड द लास्ट वन टुडे, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम गोइंग एज पर द टेक्स्ट बुक, तो ज़्यादा तो हमको यहाँ पे सीखना नहीं है. जितना टेक्स्ट बुक में दिया है उतनी ही चर्चा होगी. बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेरी मच कनेक्टेड टू द यूजफुल फॉर गवर्नमेंट. यू सी, द गवर्नमेंट हैज टू टेक मल्टीपल डिसीजंस, बिकॉज वट एवर डिसीजंस द गवर्नमेंट टेक्स, इट इज समहाउ गोइंग टू बी रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल. मतलब वो खुद का वेलफेयर करे तो गलत है. यस, मतलब तो मैं भी बोलूँगा, अरे गवर्नमेंट मतलब मिनिस्टर्स एंड एवरीवन हु मेक्स द सरकार, कि आप जो कर रहे हो उससे तो आप ही का फ़ायदा हो रहा है, आप ही के रिश्तेदारों का फ़ायदा हो रहा है. तो कल उसके पास उतना पैसा था, अभी पता चला उसके पास स्विस बैंक में इतना पैसा है. रिपीट, हाँ, दैट इज़ नॉट वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वो तो पर्सनल वेलफेयर हो गया. आप जो करते हो उससे पब्लिक का भला होना चाहिए, विच इज़ वाई अ गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड, विच इज़ वाई अगर कुछ काम बराबर नहीं होता, अगर कंट्री में सभी के पास घर नहीं है, ओके, इट इज़ वेरी बैड कि जब लोग या सरकार कहती है स्टे होम, आप काम पे मत जाओ, जितना हो सके. जब आप कॉल करते हो ना कॉलर ट्यून पे, स्टे होम, अगर ज़रूरी है तो ही बाहर जाओ. बट देर आर लैक्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, दे डोंट हैव अ होम. उनके लिए ये टैगलाइन स्टे होम कोई मतलब नहीं करता. वो गटर के बगल में, गटर के बड़े पाइप में, किसी के स्टेयरकेस के नीचे जो जगह मिलती है वहाँ पे रह लेते हैं. सो देयर इज़ नो वेलफेयर हैपनिंग फॉर दीज पीपल.
सबके पास अपने सिर पे छत नहीं है, ओके, काम नहीं है, सबके पास रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ओके। कितने लोग हैं, देयर आर सरकारी अस्पतालें हैं, हॉस्पिटल्स आर देयर, बट इज एवरीबडी गेटिंग द ट्रीटमेंट दैट दे रिक्वायर? नहीं, कुछ लोग दम तोड़ देते हैं बिफोर, पता चलता नहीं है कि उनको बीमारी हुई है। दैट इज द सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। इन नो वे आई एम पिन पॉइंटिंग एट एनी वन, आई एम जस्ट सेइंग देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बेहतर तो बन सकते हैं। दैट इज वॉट इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स, दैट इज वॉट इज वन ऑफ द टास्क दैट इज गिवन टू द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट, आपको जुडिशियरी देखनी है, सबको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम लिखा गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, कि भाई किसी ने ट्विटर पे कुछ लिख लिया और आपने उसका अकाउंट बंद कर लिया, उसको जाके आपने पकड़ लिया, वो तो फ्रीडम नहीं होता ना। हाँ, देयर हैज़ टू बी फ्रीडम। सो मतलब गवर्नमेंट, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है, आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लोगों को सर के ऊपर छत मिले, ओके, उनके ऊपर घर बने, पक्का घर बने, हेल्थ केयर जितने ज़्यादा को हो सके नेशनल लेवल पे प्रोवाइड किया जाए। दिस इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन दैट पर्टिकुलर, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, एडुकेशन सबको मिलना चाहिए, ओके। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन सबके पास होना चाहिए, पानी का कनेक्शन सबके पास होना चाहिए, 4G, ओके। अगर आपको बोलना है बच्चों को घर पे बैठो, ऑनलाइन एडुकेशन, बट अगर 2G पे उनको इंटरनेट का कनेक्शन है तो हाउ विल दे लर्न? सो इन अ वे वी पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट ये सब चीज़, ये सब वेलफेयर कैसे कर सकती है? व्हेन दे लर्न, वो उन्होंने पढ़ा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि वो पढ़ना ज़रूरी है, ओके। द मिनिस्टर्स हु आर एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन, if they have the power, they also have the responsibility of educating themselves about their particular field. So above me it says microeconomics explains how best results can be obtained through the optimum utilization of resources. Every country, especially our country of India, has got multiple resources, okay, whether it is water as a resource, land as a resource, whether it is wind as a resource, okay, natural resources है। उसको पब्लिक के बेहतरी के लिए मैक्सिमम कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स समझाता है, एंड होपफुली जिनको समझना है वो समझ जाएगी, ओके। मुद्दा चेंज करते हैं क्योंकि हमारा ये आंसर अभी के लिए समाप्त हो रहा है। इसको हम आप, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है ना, याद कैसे करोगे? दोबारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे मदद करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए आए हैं। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, मन की बात, कितनी बार ना, पिछले 2-3 सालों में तो बहुत बार हो चुका है, ओके, रेगुलरली आते हैं वो, ओके। ये मन की बात, देखो बहुत लोग तो इंटरनेट पे देख लेते हैं, अगर उनके पास इंटरनेट है, काफ़ी लोग टीवी पे देख लेते हैं, बट देन काफ़ी लोगों के पास टीवी नहीं है, इंटरनेट तो दूर की बात है, तो फिर वो किस पे सुनते रहेंगे? पीएम की मन की बात रेडियो पे। सो टू रिमाइंड यू, हाउ डू यू रिमेंबर द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? PM was on Big FM News. It's a radio channel, okay, that's all I'm trying to tell you. Whatever are the red and the bold marks, उसमें से आपको ये आंसर डेवलप करना है। Now what do I mean by that? PM was on Big FM News. Here P से आता है price determination, free market economy, welfare economics. Obviously no, it's not in the same sequence as what I had coached you because textbook में sequence अलग होता है। business decisions, government को काम आता है, foreign trade, and lastly economic model building. Later on, when a PDF of this chapter is made, in the PDF, me and my dear brother, who's my technical support, he will make sure that the answer of importance of microeconomics इस फॉर्मेट में आपको वो PDF में दिया जाएगा, जो वेबसाइट एंड टेलीग्राम पे शेयर किया जाता है। अभी नहीं, जैसे ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा, बट अभी के लिए एटलीस्ट दिस कोड वर्ड यू कैन राइट इन योर टेक्स्ट बुक। PM was on Big FM
न्यूज़। वैसे तो वो काफ़ी बार रहते हैं और अलग अलग न्यूज़ मीडिया में भी रहते हैं, बट हमारे लिए इतने में हमको ये हेल्प हो जाएगी। सो दिस ब्रिंग्स दिस पर्टिकुलर लेक्चर विच वॉज on the importance of microeconomics to an end, which I am hoping आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। अगर आप डिसलाइक करते हो जी, कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये आप इम्प्रूव कर सकते हो, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये मेरा एक सजेशन सुझाव है। अच्छी बात है, हम इम्प्रूव करेंगे वो लेकर। ओके, वी विल एक्सेप्ट इट डेफिनेटली सो। ओके, और दूसरा कोई अगर आपको मुद्दा हमको पॉइंट आउट करना है तो कमेंट बॉक्स का एक खिड़की दरवाजे डाउन फ्लोर में डेफिनेटली ओपन है, यू कैन ऑलवेज यूज़ दैट। आई होप दिस वॉज अंडरस्टूड बाय यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए। जल्दी मिलेंगे दोबारा, ओके, इस चैनल के बारे में, इस चैनल के जानकारी के बारे में, इस चैनल के कंटेंट के बारे में, लेक्चर्स के बारे में जो फ्री है, आप सभी तक फ्रीली पहुंचा दीजिए। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालिए, फेसबुक पे स्टोरी डालिए, या जो भी उल्टा होता है, ओके, और व्हाट्सएप पे भी स्टोरी डालिए, सो दैट मोर एंड मोर पीपल नो अबाउट द चैनल एंड दे सब्सक्राइब एंड ऑटोमेटिकली द रीच ऑफ द चैनल गोज अप। टिल टाइम आई मीट अगेन, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। जितना हो सके स्टे सेफ, जितना हो सके स्टे एट होम, ओके, आई रियली होप, ओके। Take care of yourself, have a good day, and God bless each and every one of you.